नंबर कौन सा था इसमें? इसमें फोर्थ के सारे पार्ट हो गए हैं। फोर्थ ना करो स्टार्ट करो। Prove that the function f करो, x solve equals to x and x equals to n। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन तुम्हें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है और कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, एट x इक्वल टू n पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करने को क्वेश्चन बोल रहा है वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो रूल क्या बोलता है, सबसे पहले n पे चेकिंग करनी है, फिर n के लेफ्ट में चेक करनी है, n नेगेटिव और n पॉजिटिव। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू n पे फंक्शन क्या बन जाना, f ऑफ n इज इक्वल टू n रेज टू पावर n। क्लियर है? अच्छा सेकंड चेकिंग क्या करनी है आपने, एट x इज इक्वल टू n पॉजिटिव, तो उसको लिखने किस तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n प्लस h। अब तो क्लियर हो रही है बात है। यस सर। तो सिंपल है, इसमें नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके आगे तुम्हारा क्या आ जाना, इसके आगे देखो n प्लस h क्वेश्चन में लिख देना है, मतलब x की जगह लिख देना, तो ये बन गया n प्लस h रेज टू पावर n। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आना, 0, तो ये बन गया n रेज टू पावर n। सेवन में बता, तो ये क्या है आपकी राइट हैंड लिमिट है, पता नहीं बात, पॉजिटिव वाला राइट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यही है नेक्स्ट काम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लोग चेक करोगे एट x इज इक्वल टू n नेगेटिव, n नेगेटिव पे चेक करने के लिए क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस है तो माइनस है, सेम है सर। हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आप लोग डाल दो n माइनस h रेज टू पावर n, तो ये h के लिए 0 n इक्वल टू 1, तो आपका क्या मिल गया, f ऑफ n की वैल्यू, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑल आर इक्वल्स, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू n। लास्ट में लाइन जरूर लिखिए कि एज f ऑफ n है ना, f ऑफ n इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। क्लियर हो रहा क्वेश्चन? सर इसमें से मेन कौन से क्वेश्चन है वो बता दूंगा मेन ना, अभी तो देखो जब चला है तो अभी मेन कब होता है, मेन होता है पेपर के टाइम, है ना। तो ऐसे तो मैं तुम्हें गैस पेपर पढ़ा देता हूँ, इससे हो ना काम चल रहा, टाइम है तो सारा करो। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया, फिफ्थ बोल रहा है कि इज द फंक्शन क्या दिया, f ऑफ x, और इसका x है और 5 है, इफ x is less than equal to 1 and if x is ग्रेटर देन greater than 1, तो आपको बोल रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करें एट x इक्वल टू 0 पे 1 2 और 1 पे भी चेकिंग करने को बोल रहा है और 2 पे बोल रहा है, ठीक है, यही है ना। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करो, एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले f ऑफ 0 पता करोगे। अब बात ये आती है x इक्वल टू 0 जो आया वो क्या एक से बड़ा हुआ है, एक से कम है, कौन सा कम है, तो x इज इक्वल टू लेस देन 0, ये वाली है तुम्हारा, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ये छोटी सी बात देखनी है। तो अब आपने इधर f ऑफ 0 तो फंक्शन 0 बना, फिर आपने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पे चेकिंग करोगे। यस सर। तो नेगेटिव पे क्या बन जाना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यस सर, 0 प्लस h, f ऑफ 0 माइनस h, नेगेटिव चला, तो क्या बन गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h, तो आप लोग क्या करोगे क्वेश्चन पे 0 माइनस h, ठीक है जी। तो 0 पे पुट किया तो ये क्या बन गया, 0 माइनस 0 इज 0। फिर क्या करने वाले आप लोग, एट x इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, तो क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिमिट f ऑफ क्या आएगा, 0 प्लस h, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 प्लस h, और h किसके इक्वल है, अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आप लोगों का लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और क्वेश्चन की जगह 0 प्लस h डाल दिया तो 0 बन गया। तो क्या बना, फंक्शन एट 0 एट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, 0 0 0 आ रहा है हर जगह, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आ रही बात समझ? अब बात करेंगे 1 पे चेकिंग करेंगे।
क्लियर हो रहा है? कौन करे सर 1 और 2 अब करते रहो। तो 1 पे क्या होगा, 1 पे जैसे इसकी चेकिंग की जाएगी एट x इक्वल टू 1 पे, बराबर है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा, फिर से फंक्शन यही आना है, इक्वल टू 1 तो यही आना है। तो फंक्शन क्या है, एट x इक्वल टू 1 पे f ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो लिमिट आप लोग कर लो चेक, एट x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 कितना चला गया 1, यस सर। फिर एट x इज इक्वल टू 1 नेगेटिव पे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। क्वेश्चन पे फिर से आपने डाल देना है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h पे क्या चला गया 1 माइनस h पे 0 डाला तो 1 बन गया। अब बात जरा अच्छे से सुनना मेरी, अब नेक्स्ट देखना क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव ना, यस सर। 1 पॉजिटिव 1 से बड़ा हुआ यस सर। या 1 से कम हुआ, बड़ा हो गया बड़ा हुआ, और जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन क्या है 5। सो f ऑफ x इज इक्वल टू 5। बात आ रही समझ, 5 क्यों लिख रहा हूं, अब x नहीं ले रहे हम लोग क्योंकि x 1 का मतलब हो गया ग्रेटर देन, तो 5 आ गया। तो अब आप लोग देखो एट x इक्वल टू 1 पे उसकी लेफ्ट हैंड पे 1 आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट चेंज हो is not equal to left hand limit, so function is discontinuous at x equal to 1, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो कि as left hand limit is not equal to right hand limit, so discontinuous at x equal to 5। आ रही बात समझ, सॉरी x equal to 1 at x equal to 1, ठीक है। अब 5 पे at x equal to 2 पे, सर 2 पे सर सेम 2 पे कंटीन्यूअस है, Yes, sir. क्यों कंटीन्यूअस है, ये बड़ा सर क्योंकि देखो ना x इज ग्रेटर देन, देखो 2 पे चेक करने के लिए ये फंक्शन आना Yes. f ऑफ x इक्वल टू 5, क्योंकि लेस पे तो ये था, तो 2 पे आपने किया तो 5, तो राइट हैंड लिमिट Right लेफ्ट हैंड hand लिमिट सब इक्वल आ रही है। 5 का 2 का नहीं है इसमें। देखो जब आपको ये इसका पार्ट 3 जो आ रहा है ना, तो इस तरह से देखो 1 0 और 1 पे क्लियर है ना बात। यस सर। जब हम लोग बात कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेकिंग करोगे, सबसे पहले f ऑफ 2 पे करोगे आप लोग, है ना। तो f ऑफ 2 पे क्या फंक्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 पे, क्योंकि 2 क्या है 1 से बड़ा है ना, तो आप लोग ये तो ले नहीं सकते x इज लेस देन 1, ये लोगे तो फंक्शन क्या f ऑफ x कितना है, f ऑफ x इक्वल टू 5 है, तो आपका x की फॉर्म में है ही नहीं, 5 ही आना ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है, राइट हैंड साइड भी 5 है, उस वैल्यू पे भी 5 ही है, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। डाउट तो नहीं कोई, नो सर। क्लियर है बातें, इस तरह से होगा। देन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है सर। और ये इधर से थोड़े क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 क्या बोल रहा है, f ऑफ x is equal to modulus, sorry bracket start 2x plus 3 if x is less than equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। सर अब सुनते चलो, अब तुम्हें चेकिंग जो करनी है इन क्वेश्चंस की, तो चेकिंग करने के लिए पॉइंट क्या है, ये ही पॉइंट्स है, क्योंकि फंक्शन 2 पर चेंज हो रहा है ना, तो आप लोगों को चेकिंग करनी है एट x इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग करोगे एट x इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 पता करना है, तो जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ये लेना है, ये बातें याद रखना, 7। फिर आप लोग करोगे एट x इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, तो लेस देन पे भी यही लेना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन फिर से 2 नेगेटिव which means less than 2, so you will consider this, so it will become 2 और x की जगह आप रखोगे 2 minus h plus 3 और h के लिए 0 डालो तो ये फिर से 7 बनता है। यस सर। ठीक है, देन आपका आ गया एट, अब थोड़ी सी बात सोचने वाली फिर से आई, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन ये इधर चेकिंग करनी है आपने, तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2x नहीं रहेगा सर,
7 ही हाँ वही आएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 2 प्लस h तो आपका क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 अच्छा 2 प्लस h इधर डालो तो बन गया 2 x की जगह डाल दिया आपने 2 प्लस h माइनस 3 कैसे 7 आप होगा नहीं चाहिए दैट इज 4 माइनस 3 1 सो ये तो 7 मिला ये भी 7 मिला और वो 1 मिल गया सो व्हाट इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस चेक करते हो क्वेश्चन नंबर